नमस्कार विद्यार्थी, श्री के आर अंजना आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धानेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बीए सेमेस्टर 1 प्रथम गौण हिंदी सीई 201। मित्रों, उसमें आप सबने देखा कि आपकी जो पहली कहानी है उसने कहा था, उसके लेखक का परिचय जो मैंने आपको पहले वीडियो में दे दिया है। अब मित्रों, कथा कहानी है, उसकी कथा वस्तु में आपको बताऊंगी। काफी लंबी है, इसीलिए वर्ग में पढ़ाते तो मैं आपको पंक्तिशः पढ़ाती। यहाँ पर मुमकिन नहीं है, ताकि जो वीडियो भी इतनी लंबी होती है, जो अपलोड भी नहीं हो रहे, साथ में आपको उसमें भी पूरा का पूरा वाचन भी अच्छा न लगे। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको उसकी संक्षिप्त कथा वस्तु बता देती हूँ और उसे ध्यान से सुनना समझना। बहुत ही उत्तम कोटि की सबसे श्रेष्ठ कहानी है गुलेरी जी की। गुलेरी जी को उसने कहा था कि पर्याय के रूप में भी आज जाना जाता है। तो मित्रों, उसने कहा था, शीर्षक ही ऐसा है, किसने कहा होगा, कब कहा होगा, क्यों कहा होगा। इसके उत्तर में हम देखिए कि इस कहानी का आरंभ होता है अमृतसर से के बाजार से। पंजाब का जो शहर है अमृतसर, और जहाँ पर हम जानते हैं कि सिखों की संख्या अधिक है, तो सिख पात्र के जरिए इस कहानी को लिया गया है। और इस कहानी की कथा वस्तु का मुख्यतः बुनियादी तर्क क्या है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो हुआ था उसकी कथा को यहाँ पर लिया है। और याद रखना कि यही कहानी गुलेरी जी ने सबसे पहले फ्लैशबैक टेक्निक में लिखी है। उसको मित्रों कहा जाता है फ्लैशबैक टेक्निक, यानी कि जो जिंदगी पूरी होने के बाद हम सोचते हैं, उस घटना को याद करते हैं, उसे कहा जाता है फ्लैशबैक टेक्निक। फ्लैशबैक टेक्निक में लिखी हुई हिंदी की पहली कहानी है। हिंदी की पहली कहानी है। मित्रों, इसमें याद रखना, मैंने जैसे बताया कि जब कहानी आरंभ होती है अमृतसर के बाजार में से जो घोड़ा गाड़ियों वाले लोगों को रास्ते से हटाते हटाते जाते हैं, और उसी बीच अचानक एक दुकान पर दो बच्चे आते हैं, एक 12 साल जितना लड़का और एक 8 साल की लड़की। और जो दुकानदार है परदेसी से हिसाब गिनाने में पड़ा है, तब दोनों अचानक एक दूसरे से पूछते हो, यहाँ पर क्या क्या रहती हो? तो कहता है कि मैं मेरे मामा के घर आई हूँ, मामा के खींच तुरंत दही लेती हूँ। दूसरा कहता हो, अरे मैं भी गुरुद्वारे में मामा के यहाँ रहता हूँ। बातचीत करते करते रास्ता छोड़ते घर पहुँचने का रास्ता अलग होता है। तब फिर से लड़का पूछता है, तेरी गुड़वाई हो गई? यहाँ पर गुड़वाई शब्द का अर्थ है तो सगाई है, जो पंजाबी शब्द है सगाई, गुजराती है मंगनी, जो मंगनी हिंदी शब्द है। तो कहता तेरी गुड़वाई हो गई, लड़की दत्त कहकर चली जाती है और लड़का हंसते हुए चला जाता है। वैसा कई बार सब्जी वाले के यहाँ, फल वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ, सभी बार बार उनको मिलता चलते बना। और इसी बीच एक बार एक घोड़ा गाने वाला घोड़ा निकल गया था, तो उसने अपने प्राणों की दाल लगाकर लड़की की रक्षा की। और अचानक जो रोज की आदत के मुताबिक चिढ़ाने के लिए लड़का ने लड़की से पूछा, तेरी गुड़ाई हो गई? इस बार अपेक्षा के विरुद्ध जवाब मिला, हाँ हो गई। देखते नहीं रेशम के कड़ा को सालों। तब इस बार ऐसा हुआ कि लड़का घर जाते जाते एक दूध वाले का दूध मेल दिया, गोभी वाले के ठेले में दूध गिरा दिया, एक नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकरा कर अनदेखी उपाधि पाई। यहाँ पर देखो, यहाँ तक के कहानी का पहला भाग पूर्ण हो जाता है। दूसरे भाग में इसका कोई जिक्र नहीं है, इतनी ही चर्चा है। फिर दूसरा भाग शुरू होता है फ्रांस, जैसे मैंने बताया कि पहले विश्व युद्ध की कहानी की घटना लेकर हुई है। तो जब फ्रांस की खंदकों में जो लड़ाई होती थी फ्रांस की जमीन पर, उसका वर्णन है। लहनासी जो है अपने घर के जमीन के मुकदमे की पैरवी के लिए घर आया है, क्योंकि वह अब लेफ्टिनेंट में जनरल में एक जमादार हो गया। घर आया है और वहाँ से उसके साथ उसके नौकरी करने वाले सूबेदार जो है हजारा सिंह, उनको उन दोनों की अच्छी दोस्ती है। तो मुकदमे की पैरवी में घर आया था और अचानक विश्व युद्ध जो प्रारंभ होता है, तो यहाँ से उनके जो जनरल थे लेफ्टिनेंट, उनका पत्र आता है कि तुरंत हाजिर हो जाओ, छुट्टी रद्द की गई है। तब जो एक तरफ सूबेदार का भी पत्र मिला कि हमें भी आना है,
तुम मेरा गांव रास्ते में पड़ता है, यहाँ से आना, साथ में चलेंगे। लहना सिंह उनके घर पे हुआ जाता है, यहाँ से मिलकर चला जाता है। इसका जिक्र अंत में है। फिर यहाँ पर जाते हैं तो खंदकों में, लड़ाइयों में, दूसरे दृश्य में जो दूसरे भाग में सॉरी देखते हैं कि लड़ाइयों में इतना जो कहते हैं जैसे कीचड़ फैला हुआ है कि घुटन तक पैर इसमें, और ठंड का तो जिसका कोई ठिकाना नहीं। और विश्व युद्ध की जो स्थिति है तो ऐसी स्थिति है कि खंदकों में से, खाइयों में से बाहर आओ, गलती से थोड़ा भी हाथ बाहर रह जाए तो धड़ाधड़ गोलियां चलती है। और उसी के बीच इतनी ठंड है जिसकी कोई सीमा नहीं। और उसी के बीच जो सूबेदार का पुत्र बोधा सिंह है वो इतना बीमार है, इसके लिए लहना सिंह अपनी रूप से चिंता करके लकड़ियों का जो एक सोने के लिए उसके लिए खटिया जैसी व्यवस्था करता है, उसको कंबल उड़ाकर उसकी जगह का जो पहरा होता है खंदक पर वो ही देता है। और उसी के बीच में एक बार तो इतनी ठंड थी कि उसके दांत कट रहे थे, तो लहना सिंह ने अपने पहरा हुआ कोट भी उतार कर पहना दिया और झूठ बोला कि मेरे लिए तो है, वो गोरी मैम ने दी है ना। और दोनों के बीच वार्तालाप होता है। खंदक में ज़्यादा पानी भर गया है तो बाल्टियों से बाहर फेंकते हैं, और लहना सिंह कहता है बैठो अपने खंदक पर पहरा देना। खंदक पर पहरा देते हैं, इतने में उनके जनरल साहब जो आते हैं। जनरल साहब जो आते हैं बातचीत करते हैं, साफ जवानी उर्दू बोलते हैं, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। और इस ठंड में बचने के लिए उन लोगों ने सीढ़ी जलाई थी। सीढ़ी का थोड़ा सा प्रकाश जो आए हुए लेफ्टिनेंट के मस्तक पर पड़ता है, उसको थोड़ा शक होता है क्योंकि लहना सिंह बहुत ही चालाक, समझदार, होशियार युवक था कि हमारे जो सर थे उनके बाद, हमारे जनरल के बाद एक दिन में ऐसे कैसे हो गए। सोचता है चलो कटवा दिया उनके ऐसा कुछ हुआ। फिर उसको बात तो उसको पीते पीते उन्होंने सिगरेट खुद पी और लहना सिंह को तब थोड़ा सा, तो लहना सिंह ने बातें में उलझाया कि हाँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ अब के बाद हम गए थे शिकार खेलने, तब क्या हुआ था कि जो नीलगाय थी उसके 4-5 उड़ के सींग थे, उनको पकड़ने के लिए सब बातें करता है। तो कहते हैं हाँ 4 फुट 5 फुट थे, उसको मैंने विदेश भेज दिया है बनवाने के लिए। फिर कहता है कि वो हमारे साथ वो खालसामा था, वो मंदिर में जल चढ़ाने रह गए, वो तो जर्मन था, वो जानता नहीं था कि ये सब मुसलमान नहीं करते। तो कहता हाँ वो मंदिर में जल चढ़ाने रह गया, बेवकूफ़ था। ऐसी बातें करते लहना सिंह पक्का पकड़ लेता है कि वो हमारे साहब नहीं है। जब सिगरेट के लिए उसको दिया सराय लेने के बहाने खंदक में जाता है, और पहले ही वो जनरल ने आकर क्या कहा था कि इस पर दावा मोलना है, 8 सैनिक दूसरे चले जाओ, यहाँ पर मात्र 18 थे, 10 चले जाओ, मात्र यहाँ पर 18 हो। तो वजीरा सिंह दूसरा सिपाही था, उसको भेजकर कहता है कि तो झूठा लेफ्टिनेंट है, जाओ उन लोगों को वापस बुला दो। और उस वक्त अंदर जाता है तब वो लेफ्टिनेंट होता है, क्या करता है बॉम्ब निकालकर सूत्री से बांधकर उस खंदक के चारों ओर लगा देता है और उसका एक कोना सगड़ी की ओर रखकर जलाना चाहता है। और तब अचानक लहना सिंह का प्रवेश होता है। जैसे ही जलाने कर वो बॉम्ब जलाना चाहता है, इतने में लहना सिंह आकर अपनी जो बंदूक की जोर से उस लेफ्टिनेंट के कोने पर लगाता है ताकि वो नीचे गिर जाती है, और वो भी गिरता है और उसको जोर से मारता है, वो नीचे गिर जाता है, थोड़ी देर के लिए बेहोश जैसा थोड़ी देर के लिए हो जाता है। तब उसकी जेबों की तलाशी लेकर सब कागज वागज निकाल देता है। जल्दी में एक ही गलती हो जाती है कि एक जेब को जांचता नहीं, और तुरंत ऐसे जब होश में आता है तब बात करते हैं, क्या साहब जुबानी उर्दू बोलते हो? हमारे जनरल साहब तो बिना डचकाए 5 शब्द भी उर्दू लफ्ज नहीं बोल सकते हैं। फिर बातों में होता है और उस तरफ से सलमान, और तब वो लेफ्टिनेंट सोए अपने ठंड के बचने के दबाव के जैसा अपने जेब में आग डालता है, और जो लहना सिंह की जांच में नहीं आई थी भाई बंदूक की गोली चलाता है, सीधी लहना सिंह की जान में लगती है। और लहना सिंह की जान में लगती है, वो जो उसकी आवाज़ से बोधा सिंह जाग जाता है, तो लहना सिंह कहता है हड़का हुआ कुत्ता है कहकर भगा दिया, सुला देता है। एक तरफ जर्मन भी जान जाते, 70 जर्मन थे, ये 10 और आगे थे, तो भी जी जान लगाकर लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। और हजारा सिंह, बोधा सिंह और सूबेदार जो वजीरा सिंह, सब लोग बहुत जी जान से लड़ते हैं, और कम से कम 40 के ऊपर जनरल तो मारे जाते हैं, जो जर्मन थे वो मारे जाते हैं। यहाँ पर भी लड़ते हैं। इस बातों में फिर से लहना सिंह को पसलियों में गोली कमर में जो पसलियों में लगती है,
फिर भी कमर में बांध कर लैला से जी जान लगाकर लड़ता है। और फिर इसकी आवाज इतनी थी शुद्ध की कि आगे की जो उनकी जो दूसरी जो बटालियन पड़ी थी उनको भी आवाज आई। उन लोगों ने समाचार कर दिया तो मरीजों के लेने के लिए वहां से भी गाड़ियां आने लगी। तमाशा लड़ाई हुई, भले ना जैसे जितने उनके सिपाही मारे गए पर काफी जर्मनों को उन्हें मारा। और लड़ाई में लानासी को 2 गोलियां लग चुकी थी और 2 गोलियां लगने के बाद लानासी दोनों जगह से ऐसा कपड़ा तर करके बांध देता है, किसी को पता नहीं चलता। और इसकी इतनी घमासान लड़ाई के बाद जब युद्ध पूरा होता है, जो सिख तो मारे जाते हैं पर जर्मन काफी मारे जाते हैं, और 2 मरीजों को लेने के लिए गाड़ी आती है। तब मरीजों को लेने के लिए गाड़ियों को देखकर जो लैनासी कहता है मैं ठीक हूँ, सूबेदार को एक गोली लगी थी तो आप चले जाओ, गोदासी को लेकर चले जाओ, मैं पीछे की गाड़ी में आता हूँ। तब वो सूबेदार अजासी इनकार करता कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तो सौगंध देता है कि तुम्हें सूबेदार ने की सौगंध आप जाओ ही, मैं दूसरी गाड़ी में आ जाऊंगा, जर्मनों को लाश लेने के लिए तो गाड़ी आएगी, ऐसा कहकर उनको भेज देता है। यहाँ पर दूसरा भाग भी पूर्ण होता है। और अब तीसरे भाग की कथा वस्तु मित्रों में हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसकी पूर्णतः चर्चा भी मैं अगले वीडियो में कर दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।